गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 की संस्कृत रुचिरा के त्रयोदशा पाठ हिमालय का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। हिमालय के श्लोकों के अर्थों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये पाठ जो है ये कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इसमें हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि हिमालय किस तरह से और कितना सुंदर है, और उसके जो गुण हैं या उसकी जो विशेषताएं हैं उसका भी वर्णन इसमें कवि ने किया है, कालिदास जी ने। तो आइए देखते हैं हम इसमें सबसे पहले इस श्लोक का अर्थ। देखिए, कह रहा है अस्य उत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वापरो तोये निधि वगाह स्थितः पृथिव्यायु मानदंडा। कह रहा है अस्ति उत्तरस्याम दिशि, अस्ति माने है, उत्तरस्याम दिश माने उत्तर दिशा में, देवतात्मा देवताओं की आत्मा कहा जाने वाला, हिमालयो नाम नगाधिराजा, हिमालयो नाम हिमालय नाम का, नगाधिराजा माने पर्वतों का राजा या पर्वतराज। कह रहा है कि जिसकी उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा स्वरूप हिमालय नाम का पर्वतराज स्थित है। पूर्व अपरौ, पूर्व माने पूर्व दिशा, अपरौ माने दूसरी दिशा अर्थात पश्चिम दिशा। पूर्व और पश्चिम दिशा में तोय निधि द्विवचन दोनों समुद्र, वगाह स्थिता पृथिव्यायु मानदंडा, पूर्व और पश्चिम दिशा में जिसके समुद्र हैं, ठीक। वगाह का मतलब होता है कि फैले हुए या धंसे हुए, मानदंडायु पृथिव्याह, पृथिव्याह मानदंडायु, पृथ्वी के मानदंड की तरह। मानदंड माने होता है मापक या नापने का जो पैमाना होता है उसे मापदंड कहते हैं, ठीक है ना, या मापक कहते हैं। तो यहाँ देखिए, कवि कह रहा है कि यहाँ दूसरे श्लोक से हम अर्थ इसका लेंगे कि पूर्व अपरौ तोय निधि, यानी जिस देश के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर समुद्र स्थित हैं, उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, देवताओं की आत्मा कहा जाने वाला पर्वत नाम हिमालय नाम का पर्वतराज स्थित है। कैसे स्थित है? पृथिव्याह मानदंडायु स्थिता, पृथ्वी के मापक के समान स्थित है, ठीक ना। तो इसमें कवि कह रहा है कि जैसे भारतवर्ष के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर समुद्र हैं और उत्तर दिशा में पूर्व से लेकर पश्चिम तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है, तो जिससे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पूरी पृथ्वी को नाप रहा है, माप रहा है, ठीक है ना। यही इसका अर्थ होगा। फिर से देख लेते हैं। अस्ति पूर्व अपरौ तोय निधि, जिस भारतवर्ष के पूर्वी और पश्चिमी दिशा में समुद्र स्थित हैं, उत्तरस्याम दिशि, और जिसकी उत्तर दिशा में देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, देवताओं की आत्मा कहा जाने वाला हिमालय नाम का पर्वतराज पृथिव्याह मानदंडा यु स्थिता, पृथ्वी के मानदंड के समान स्थित है। ओके, तो ये था पहले श्लोक का हिंदी में अनुवाद। दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्वंका। अनंत रत्न प्रभवस्य, अनंत माने होता है अनेकों प्रकार के, रत्न माने रत्नों के, प्रभवस्य माने मिलने के कारण या उत्पन्न होने के कारण, यानी हिमालय द्वारा अनेकों प्रकार के रत्नों के उत्पन्न करने से। हिमालय पर अनेकों रत्न कैसे उत्पन्न होते हैं? देखिए, हिमालय जो है पर्वत है, वहाँ पर अनेकों प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं, अनेकों प्रकार की कीमती बहुमूल्य लकड़ियाँ पाई जाती हैं, कीमती पत्थर पाए जाते हैं। तो इसी तरह से उसको अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाला बताया गया है। तो वही कवि कह रहा है कि अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य, यस्य सौभाग्यम, यस्य माने हिमालयस्य, जिस हिमालय के, सौभाग्य माने सौभाग्य को या सुंदरता को, न विलोपि जातम, हिमम न विलोपि जातम, हिमम माने बर्फ, न माने नहीं, विलोपि जातम माने छुपा सकती है या नष्ट कर सकती है।
अनंत रत्न प्रभवस्य अनेकों प्रकार के रत्नों को उत्पन्न करने के कारण हिमम यस्य सौभाग्य न विलोपि जातम, बर्फ भी जिसकी सुंदरता को नहीं छुपा पाती है या नष्ट कर पाती है, यह वैसे ही होता है जैसे एको ही दोषो गुण सन्निपाते। एको ही दोषो, एको माने एक, ही माने ही, दोषो माने दोष, गुण माने गुण, सन्निपाते माने समूह में। जैसे एक ही दोष गुणों के समूह में, गुणों के समूह का मतलब जैसे किसी व्यक्ति के अंदर ढेर सारे गुण हो लेकिन उसमें कोई एक दोष हो, तो वही कह रहा है कि जैसे गुणों के समूह में एक दोष छिप जाता है। कैसे? निमज्जतींदः किरणे स्वंका, इंदोह, निमज्जति इंदोह, इंदु माने होता है चंद्रमा, ठीक है ना। निमज्जति माने विलीन हो जाता है, किरणेषु किरणों के समूह में, अंक माने धब्बा, क्योंकि चंद्रमा में माना जाता है ना कि चंद्रमा में काला धब्बा है, लेकिन काला धब्बा वह चंद्रमा की किरणों के समूह के कारण दिखाई नहीं देता। अर्थात जब चंद्रमा निकलता है तो देखिए पूरी रात जो होती है वो चांदनी से सराबोर हो जाती है, पूरी रात प्रकाश से युक्त हो जाती है, लेकिन उस चंद्रमा का जो धब्बा है वो दिखाई नहीं देता। अर्थात चंद्रमा के उदित होने पर कालिमा नहीं होती है, सिर्फ प्रकाश ही छाता है। इसी कारण कह रहा है कवि कि जैसे गुणों के समूह में एक दोष छिप जाता है, उसी प्रकार किरणों के समूह में चंद्रमा में स्थित काला धब्बा भी दिखाई नहीं देता है या विलीन हो जाता है। ओके बच्चों, बस इस वीडियो में इतना ही। इसमें 3 श्लोक और हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उन तीनों श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके।